वेलकम स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 23। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 23 पिछले प्रश्न से अलग है। अलग देखिए कैसे है, इसमें दो फलन दिया हुआ है और दो कंडीशन भी दिया हुआ है। इसका मतलब अगर x का मान बराबर या छोटा होगा शून्य से तब ये फलन यूज होगा, ठीक है। और अगर x का मान बड़ा होगा शून्य से तब दूसरा वाला फलन यूज होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको टेंड्स टू का मतलब बताता हूं। जैसे कि हमें दिया रहता है x टेंड्स टू 2 लिमिट, ऐसा कुछ दिया रहता है, ठीक है। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि x का मान 2 है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट x बराबर 2। तो देखिए ये और ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, ये अलग है। x टेंड्स टू 2 मतलब कि x का मान 2 से बहुत करीब है, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि x का मान यहाँ पे 1.99999 ऐसा है, या फिर हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 2.00001, ठीक है। तो इसको राउंड फिगर अगर हम करें तो 2 आएगा, तो इसके लिए हम टेंस टू यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर आगे के प्रश्न में हमें सीमा का अस्तित्व बताना है, ठीक है। यानी कि जो दिया गया है सीमा, जैसे कि इसमें दो मान निकालना है। पहला क्या, लिमिट x टेंस टू 0 fx, ये पहला। दूसरा लिमिट x टेंस टू 1 और fx, ये निकालना है। तो पहले प्रश्न के लिए अगर देखूं तो हमें इस सीमा का अस्तित्व दिखाना है कि x टेंस टू 0 पर ये जो फलन आएगा उसका अस्तित्व है कि नहीं। तो देखिए हम सीमा का अस्तित्व कैसे बताएंगे, तो देखिए इसके लिए हमारे पास एक तरीका है कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि LHL, ठीक है, लेफ्ट हैंड का सीमा बराबर होना चाहिए राइट हैंड का सीमा, ठीक है, तब सीमा का अस्तित्व होगा। तो LHL लेफ्ट हैंड का लिमिट बराबर होगा अगर राइट हैंड का लिमिट से, तब सीमा का अस्तित्व होगा, ठीक है। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होगा तो सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं, स्टेप देख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर लूं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर, तो क्या होगा, लिमिट, ठीक है, क्या दिया रहता है हमको, x टेंड्स टू a, इसके फॉर्म में दिया रहता है। a मतलब कि कुछ नंबर, ठीक है, तो जैसे कि 0 1 2 3 कुछ भी दिया रहता है वो a ले लिया हूं, ठीक है। फिर यहां पे fx, ऐसा प्रश्न हमें दिया रहता है, ठीक है। तो अब मैं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका स्टेप बताता हूं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, जैसे कि यहां पे x का मान 2 पर दिया हुआ है सपोज, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि थोड़ा कम, ठीक है, 2 से, और राइट हैंड लिमिट यानी कि थोड़ा ज्यादा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 2 माइनस, ठीक है, यानी कि 2 से थोड़ा कम, और राइट हैंड लिमिट के लिए 2 प्लस लिख सकता हूं, यानी कि 2 से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। तो देखिए अभी थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा, तो ये कितना है, तो उसके लिए हम h का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो h होता है ना, वो ये माइनस कितना है और प्लस कितना है उसको दिखाता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस कर देते हैं। a माइनस क्यों, लेफ्ट हैंड के लिए, यानी कि जो a ओरिजिनल वैल्यू था उससे थोड़ा कम, इसका मतलब a माइनस, ठीक है, और ये क्या रहता है fx। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये कुछ कम तो है लेकिन कितना कम है, h कम है, तो इसको हम इसका लिमिट को h में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और ये जो fx, ये जो फंक्शन दिया होगा फलन, वो क्या हो जाएगा, fx माइनस h, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें अब हल करना होगा, समझ में आया। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट का देख लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का हो गया, अब राइट हैंड लिमिट। तो देखिए हमको क्वेश्चन दिया होगा स्टैंडर्ड, लिमिट x टेंड्स टू a fx, ये दिया होगा, तो राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस करेंगे और fx, तो a प्लस यानी कि राइट हैंड थोड़ा सा ज्यादा, जो नंबर जो लिमिट जो सीमा दिया होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये लिमिट को h में चेंज करेंगे, क्योंकि a प्लस यानी कि कुछ प्लस है, कुछ ज्यादा है, कितना, h ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, fx को लिख लेते हैं fx प्लस h, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा वैल्यू, और लिमिट किस में चेंज हो जाता है, h टेंड्स टू 0 के लिए। फिर हम इसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम बताएंगे कि यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगा, यहां से राइट हैंड लिमिट, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा राइट हैंड लिमिट से, तब क्या होगा, सीमा का अस्तित्व होगा, ठीक है, सीमा का अस्तित्व, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट।
और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होगा तो सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट, ये हम बोल सकते हैं। तो देखिए हम ये जो दिया गया क्वेश्चन है उसका सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो देखिए LHL, तो LHL के लिए हमारा पहला स्टेप क्या रहता है, जो प्रश्न दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट, सबसे पहले ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड है, पहला लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए बनाना है, फिर दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 1 के लिए ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए ज्ञात करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तो fx ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब देखिए fx क्या दिया हुआ है और लिमिट क्या है, तो लिमिट चेंज होगा। लिमिट सबसे पहले देखिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये माइनस में आता है, ठीक है, जो a दिया रहता है। तो a यहाँ पे क्या है, 0 दिया हुआ है, तो 0 माइनस होगा, यानी कि कुछ कम, 0 से कुछ कम। तो क्या होगा, x टेंड्स टू 0 माइनस। तो जब 0 से कुछ माइनस करते हैं तो उसका कुछ फंक्शन बनेगा। क्या फंक्शन बनेगा, देखिए 0 से माइनस यानी 0 से कम। तो 0 से कम के लिए कौन सा फलन यूज होगा, देखिए अगर x का मान बड़ा होगा 0 से तो ये आएगा, लेकिन यहाँ 0 से कम बोला है, तो 0 से कम क्या होगा, तो देखिए x का मान अगर बराबर होगा या कम होगा 0 से तो ये फलन यूज होगा। और यहाँ 0 से कम तो है ना x का मान, इसका मतलब ये फलन यूज होगा पहला वाला। क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x के जगह 2x प्लस 3 ये यूज हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करते हैं। देखिए अब अगले स्टेप में क्या होता है, लिमिट चेंज हो जाता है x टेंड्स टू 0 में, और जो fx होता है वो x माइनस h हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे यूज होगा, लिमिट ये चेंज हो जाएगा h टेंड्स टू 0 में। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो x है, x का क्या हो जाएगा, a माइनस h, ठीक है। तो देखिए ये a होगा एक्चुअली, ठीक है, यहां मैं x लिख दिया था, ये a माइनस h होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस h होगा, ठीक है। तो देखिए 2x के जगह मैं क्या लिखूंगा, a माइनस h, ठीक है। तो a माइनस h प्लस 3। अब देखिए लिमिट का वैल्यू रखता हूं मैं, जो मान दिया हुआ है, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हमें दिया हुआ है। तो लिमिट का अगर मान रखूंगा तो ये वाला लाइन नहीं आएगा, लिमिट नहीं लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू a। तो a क्या हो जाएगा, देखिए a का मान हमें क्या दिया था, 0 दिया था, तो a की जगह 0 हो जाएगा माइनस, यहाँ h टेंड्स टू 0 था तो h की जगह क्या हो जाएगा 0 प्लस 3। तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 होगा, 2 इंटू 0 ये होगा 0, 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा 3। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गया 3। अब वैसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं। तो RHL, ठीक है, राइट हैंड का लिमिट। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट हमें प्रश्न में क्या दिया है, x टेंड्स टू a fx ये हमें दिया रहता है, ठीक है। a के जगह में क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, a के जगह 0 दिया हुआ है। अब देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए अगला स्टेप क्या होता है, a प्लस लिखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a का मान 0 है, तो 0 प्लस, देखिए यहाँ पे fx क्या हो जाएगा, तो 0 प्लस, यानी से 0 से कुछ ज्यादा वैल्यू, कुछ ज्यादा मान, तो कब होगा, देखिए x का मान 0 से ज्यादा, ठीक है, दूसरा फंक्शन में होगा, यानी कि ये वाला फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 1। अब देखिए ये लिमिट चेंज होगा, h टेंड्स टू 0 के लिए हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा, तो x की जगह क्या होता है, a प्लस h हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की जगह a प्लस h प्लस 1। अब देखिए लिमिट का वैल्यू मैं रखता हूं यहां पे, और a का मान देखिए क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है हमें पहले से, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू a का मान 0 प्लस h का मान क्या, 0 प्लस 1। तो देखिए क्या होगा, 0 प्लस 0 क्या होगा, 0, 0 प्लस 1 ये हो जाएगा 1, तो 3 इंटू 1 ये हो गया 3। अब हम यहां से देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट से, तो हम ये बोल सकते हैं कि सीमा का अस्तित्व है, ठीक है। तो मैं यहां पे कंक्लूजन में लिख सकता हूं कि सीमा का अस्तित्व है। अब देखिए हमें क्या करना था, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का मान निकालना था। तो हम क्या लिख सकेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx के लिए क्या मान हो जाएगा, दोनों का मान बराबर है 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो ये हो गया उत्तर, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा तो यही इस जो फलन दिया होगा उसका उत्तर होगा। अब उसी तरीके से इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए क्या दिया, लिमिट x टेंड्स टू 1 के लिए fx निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीमा का अस्तित्व देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो देखिए क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a, तो a का मान क्या दिया हुआ है 1, fx ये हमें दिया हुआ है,
ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यानी कि 1 से थोड़ा कम। तो 1 से थोड़ा कम के लिए कौन सा फंक्शन, कौन सा फलन आएगा, तो देखिए 1 से कम, तो 1 से कम क्या होगा, 0 से ज्यादा ही होगा। तो देखिए 0 से ज्यादा कौन सा आएगा, तो 0 से ज्यादा x का मान कब होगा, दूसरा फलन में। देखिए मैं 0 से ज्यादा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो दिया गया है वो 0 को रिलेट करके दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पे 0 बोल रहा हूं, ठीक है। 1 से कम यानी कि 0 से ज्यादा ही होगा, तो 0 से ज्यादा कब होगा, दूसरा फंक्शन में, इसलिए ये वाला फंक्शन यूज हो गया, ये वाला फलन यूज हो गया। अब देखिए मैं क्या करूंगा, लिमिट ये जो x टेंड्स टू a माइनस रहता है वो चेंज होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0। जब इस लिमिट पर चेंज होता है तो x के जगह क्या हो जाता है, a माइनस h हो जाता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस h हो जाता है, ठीक है। ये देखिए तो फिर मैं क्या लिख लूंगा, 3x के जगह क्या हो जाएगा, a माइनस h प्लस 1। अभी मैं लिमिट का मान यहां पे रख देता हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, h के जगह 0 आ जाएगा, तो 3 इंटू a, तो a का मान देखिए क्या था, 1 था, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस h के जगह 0 प्लस 1। तो देखिए 1 माइनस 0 क्या होगा, 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 6 आ गया। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है, यानी कि RHL। देखिए लिमिट क्या दिया है, x टेंड्स टू 1 के लिए fx, लिमिट जो कि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो x टेंड्स टू 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा के लिए x का कौन सा फंक्शन आएगा, तो 1 से ज्यादा यानी कि क्या होगा, 0 से भी ज्यादा ही होगा, यानी कि दूसरा फंक्शन आएगा फिर से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1। अब देखिए इस लिमिट को मैं चेंज करूंगा h टेंड्स टू 0 में, तो x की जगह क्या हो जाएगा, a प्लस h, तो 3 इंटू a प्लस h प्लस 1, ठीक है। तो देखिए अब h का मान रख देता हूं 0, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू a का मान, तो a का मान क्या था 1, ठीक है, तो 1 प्लस h का मान 0 प्लस 1, तो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो 2 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया 6। अब देखिए यहां भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, तो मैं क्या लिख सकूंगा, LHL बराबर RHL, ठीक है। इसका मतलब सीमा का अस्तित्व होगा, ठीक है, तो मैं यहां लिख सकूंगा कि सीमा का अस्तित्व है। देखिए अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 के लिए fx का मान क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में 6 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 6, तो ये हो गया उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24। देखिए क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 1 के लिए फंक्शन ऑफ x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें फंक्शन ऑफ x दो डिफरेंट कंडीशन के लिए दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दिया गया सीमा का अस्तित्व निकालेंगे कि अस्तित्व है कि नहीं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो देखिए पहला स्टेप क्या रहता है, जो क्वेश्चन दिया उसको लिखते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, ये हमें दिया हुआ है, तो ये 1 क्या है, देखिए a का मान 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस होगा, यानी कि 1 से थोड़ा कम, तब जाके लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, तो 1 से कम के लिए फंक्शन ऑफ x कौन सा यूज होगा, तो 1 से कम। तो देखिए यहां पे क्या होगा, अगर x का मान कम होगा या बराबर होगा 1 से, तो ये फंक्शन यूज होगा, और x का मान अगर बड़ा होगा 1 से, तो ये फंक्शन यूज होगा। तो यहां पे क्या है, 1 से थोड़ा कम, यानी कि पहला कंडीशन यूज होगा, तो x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये पहला फंक्शन यूज हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 पर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये लिमिट कन्वर्ट किए तो x की जगह क्या आ जाता है, a माइनस h, ये हो जाता है, तो क्या हो जाएगा a माइनस h, x की जगह का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ये लिमिट का मान यहां पे रखता हूं और a का मान यहां पे रखूंगा, तो क्या होगा, देखिए लिमिट का मान यहां पे रख रहा हूं, तो सबसे पहले a, तो a का मान क्या है 1, तो 1 माइनस h की जगह क्या रखूंगा, 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 0 क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी कि RHL क्या दिया हुआ हमें, लिमिट x टेंड्स टू 1 के लिए fx का मान निकालना है हमें, ठीक है, जो कि राइट हैंड
लिमिट का कैलकुलेशन करें तो लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 1 प्लस, यानी कि एक से थोड़ा ज्यादा। तो एक से ज्यादा के लिए कौन सा फलन यूज होगा, तो देखिए एक से ज्यादा अगर रहेगा x का मान, यानी कि दूसरा कंडीशन क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फलन यूज होगा। अब ये जो x टेंड्स टू 1 प्लस है उसको लिमिट को चेंज करते हैं हम h टेंड्स टू 0 के लिए, फिर क्या होता है x के जगह क्या हो जाता है a प्लस एच हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस a प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये लिमिट का मान यहां पे रखता हूं और a का मान रखता हूं, तो a का मान क्या है, पहले से दिया हुआ है 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 धन h, तो h की जगह क्या हो जाएगा, h की जगह 0 का होल स्क्वायर माइनस 1। देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 प्लस 0 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2। अब देख सकते हैं हम कि यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट पर, ठीक है। तो देखिए अगर दोनों बराबर होते हैं तो सीमा का अस्तित्व होता है, लेकिन जो कि दोनों बराबर नहीं है तो हम क्या लिख सकेंगे कि अतः x टेंड्स टू 1 के लिए, ठीक है, x टेंड्स टू 1 के लिए fx जो फंक्शन जो फलन दिया हुआ है उसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो अतः x टेंड्स टू 1 के लिए fx का अस्तित्व नहीं है। देखिए तो अस्तित्व नहीं है तो इसका कुछ मान भी नहीं निकलेगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25, देखिए क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ठीक है, और हमें fx का मान दो डिफरेंट कंडीशन के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि सीमा का अस्तित्व आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो लिमिट दिया हुआ उसको लिखते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए fx, तो यहां से a का मान देखिए, a का मान क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0 से माइनस, यानी कि कुछ कम, ठीक है। तो 0 माइनस, तो 0 से कम के लिए कौन सा फलन यूज होगा, तो देखिए अगर 0 होता तो x इक्वल टू 0 होता तो 0 होता, ठीक है, लेकिन x 0 से कम है, तो 0 से कम है यानी कि 0 नहीं है, तो पहला कंडीशन, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या होगा, x बार अपॉन x, सॉरी मॉडुलस, ठीक है। तो x मॉडुलस में बट्टे x, ये हमें दिया हुआ है। अब क्या करते हैं हम, लिमिट चेंज करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 में जाते हैं, ठीक है। जब h टेंड्स टू 0 में जाते हैं लिमिट में, तो x के जगह क्या रखते हैं, a माइनस h रखते हैं, तो क्या हो जाएगा x के जगह a माइनस h मॉडुलस में अपॉन a माइनस h। अब क्या करते हैं हम, लिमिट रखते हैं और a का मान रखते हैं। सबसे पहले हम a का मान रखेंगे, तो a का मान देखिए क्या है, a का मान 0 दिया हुआ है, तो लिमिट, अभी लिमिट नहीं पुट कर रहा हूं, खाली a का मान रख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस h मॉडुलस में फिर 0 माइनस h। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए मॉडुलस में तो 0 माइनस h क्या होगा माइनस h, जो कि मॉडुलस में तो ये मॉडुलस हट जाएगा तो h बस बचेगा, ठीक है, और फिर 0 माइनस h क्या होगा माइनस h। अब देखिए मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर सकता हूँ, लेकिन अगर यहाँ मैं लिमिट पुट करूंगा तो देखिए h की जगह क्या रखूंगा 0, तो 0 अपॉन 0 हो जाएगा, लेकिन यही तो लिमिट में नहीं करना रहता है, ठीक है, कि हर में अंश और हर में 0/0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ लिमिट पुट नहीं कर सकता, ये चीज हमें याद रखना होगा, ठीक है, कि हम यहाँ पे लिमिट नहीं रख सकते। अगर लिमिट रखेंगे तो 0/0 हो जाएगा, तो 0/0 लिमिट में वही तो नहीं होता, ठीक है। तो h और h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा -1। अब -1 हो गया तो यहाँ h तो है ही नहीं जो लिमिट पुट कर सकूं, इसका मतलब इसका मान आ गया -1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गया। अब वैसे ही मैं राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं, तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, राइट हैंड लिमिट निकालना है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस होगा, तो 0 प्लस यानी 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा यानी कि देखिए x का बराबर 0 तो नहीं है, लेकिन 0 से ज्यादा मतलब कि x का मान 0 तो नहीं होगा, यानी कि पहला, ठीक है। तो पहला वाला फिर से कंडीशन लग जाएगा, x का मॉडुलस अपॉन x, ठीक है। ये लिमिट को चेंज करूंगा तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 में तो x की जगह a प्लस h आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मॉडुलस में a प्लस h अपॉन a प्लस h। अब देखिए a का मान रखता हूं, तो a का मान क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो लिमिट
h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 0 प्लस h मॉडुलस में, फिर 0 प्लस h। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h क्या होगा h, और मॉडुलस फिर खुल जाएगा तो h, फिर ये क्या होगा h अपॉन h। अब देखिए यहां फिर से मैं h की जगह 0 नहीं लगा सकता, अगर लगाऊंगा तो 0 अपॉन 0 हो जाएगा, जो कि लिमिट में नहीं होता। तो फिर हम क्या करेंगे, इस h और h को कैंसिल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 बराबर 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम देख सक रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ रहा है और राइट हैंड लिमिट अलग आ रहा है। इसका मतलब कंक्लूजन में मैं क्या लिख सकता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट से, तो अतः सीमा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, सीमा का अस्तित्व नहीं है x टेंड्स टू 0 के लिए।